देखिए, 1872 में अंग्रेजों ने इस देश में जातीय जनगणना की, जो बाकायदा 1931 तक चली। उस जमाने में तो कोई कंप्यूटर भी नहीं होते थे। आज 2021 में जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर कोई बात कहता है कि टेक्नोलॉजी की बात है, ये मतलब फिजिबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये बड़ी हास्यास्पद है। मंशा जो इसके पीछे है वो साफ है कि ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, और इनको लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद कई चीजें ऐसे निकल करके आएंगी जिनको शायद ये संभाल नहीं पाएंगे। कुछ चीजों की ओर विजय जी ने, विनोद जी ने ध्यान दिलवाया है कि कॉरपोरेट की तरफ से भी एक प्रेशर हो सकता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जुडिशरी में बात उठ सकती है और जगह बात उठ सकती है। तो जो शक्तियां भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करती हैं, जिन शक्तियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की लगाम है या संघ की लगाम है, वो इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके इसको टाला जाए। लेकिन एक अगर आप इतिहास की नजर से देखें तो समाजों का और देशों का एक नेचुरल विकास होता है, एक प्राकृतिक विकास होता है, नेचुरल इवोल्यूशन होता है। और दुनिया में जितने भी वो देश हैं जहां पे बहुलता है, विविधता है, प्लूरल सोसाइटी है, वहां पे एरेंड लिस्फर्ट का जो एक सिद्धांत है, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, या जिसको हम अगर सादा शब्दों में कहें तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, यानी जिसको अभी रवि जी बता रहे थे कि काशीराम जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो तमाम दुनिया के कोई भी देश देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए, हॉलैंड देख लीजिए, अपना स्विट्जरलैंड देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, जहां भी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है वहां देर सवेर ये चीजें होती हैं। और हमारा जो देश है उसमें धीरे धीरे, अच्छा, चीजें कैसे बदलती हैं, या तो इवोल्यूशन से बदलती हैं या रिवोल्यूशन से बदलती हैं। हमारा देश शांति प्रिय देश है, बुद्ध का देश है, महावीर का देश है। तो यहाँ पे मंडल जब लगा तो वो दैट वाज ए साइलेंट रिवोल्यूशन, तो वो हुआ। उसके बाद शिक्षा में आरक्षण हुआ। अब ये मंडल 2 कह लीजिए, मंडल 3 कह लीजिए, ये अवश्यम भावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आज होगा, कल होगा। अल्टीमेटली इंडिया को कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी बनना है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं इन चीजों का, विनोद जी मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, समाजशास्त्र के सोशियोलॉजिस्ट हैं, सतीश देशपांडे, वो कहते हैं। जो इस देश के बड़े जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर अश्विनी कुमार, जो डीन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के, वो भी इस बात को कहते हैं। तमाम विद्वान इस देश के और देश के बाहर के कहते हैं कि ये तो अंततोगत्वा होना है। आप इसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो भी इसको टालने की कोशिश करेगा उसके इसको राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम तो जो जमीनी स्तर पे छोटे छोटे संगठन है, आज का जो ये जो भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, ये सच्चाई से बहुत परे है। आप सब हम जानते हैं इस बात को, वो सच्चाई नहीं दिखाता। असली जो काम कर रहे हैं वो यूट्यूबर्स कर रहे हैं जमीन के ऊपर जाकर के। और आप देखेगा हजारों संगठन है दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। कोई 10, 20, 100, 200 संगठन नहीं है, हजारों संगठन है। मैं जानता हूं सैकड़ों संगठनों को जो इस मुद्दों को लेकर के काम कर रही है। और जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। और अगर इस तरह से ये करेंगे, मान लीजिए इन्होंने टाल दिया कि पहले कह रहे थे कि इससे जातिवाद फैलता है, आप कहने लगे फिजिबल नहीं है, तो इनको एक राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज होनी है वो तो होके रहेगी। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।